नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैदिक ज्योतिष के विद्यार्थियों को बड़ा मुश्किल लगता है कि 12 राशियां 27 नक्षत्र, किस राशि में कौन सा नक्षत्र है, उसका कौन सा चरण है, कौन कौन से चरण है, ये बड़ा टफ होता है। तो मैं भी जब 95 में भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ने गया, मेरे साथ भी ये मुश्किल आई थी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा इसको याद करने का। तो उस रिसर्च में मैथमेटिकल फार्मूले निकल के आए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल मैथमेटिक्स। तो ऐसे करिए, 1 2 3 4 राशियाँ पहले कॉलम में रख लो, 5 6 7 8 राशियाँ दूसरे कॉलम में, और 9 10 11 12 तीसरे कॉलम में। तो 3 कॉलम हो गए, ठीक है। पहली 4 राशियाँ पहले कॉलम में, दूसरी 4 राशियाँ दूसरे में, और अगली 4 राशियाँ तीसरे कॉलम में। तो अब कितनी रो हो गई, लाइनें कितनी हो गई? 4 लाइनें हो गई। पहली लाइन में क्या है? पहली, पाँचवीं, नौवीं राशि। पहली लाइन में पहली, पाँचवीं, नौवीं राशि हो गई। फायरी एलिमेंट, अग्नि तत्व की राशियाँ तीनों। पहली राशि मेष, पाँचवीं सिंह, और नौवीं राशि धनु राशि। ये पहली लाइन में आ गई। दूसरी लाइन में कौन सी आएंगी? दूसरी, छठी, 10वीं राशि, पृथ्वी तत्व की राशियाँ। दूसरी वृषभ राशि, छठी कन्या राशि, और 10वीं मकर राशि। ये दूसरी रो में आ गई। तीसरी रो में तीसरी, 7वीं, 11वीं राशियाँ आ जाएंगी, मिथुन, तुला और कुंभ, ठीक है। ये वायु तत्व की राशियाँ हैं। और फिर चौथी रो में, चौथी लाइन में जल तत्व की राशियाँ, चौथी, 8वीं, 12वीं आ जाएगी। चौथी राशि कर्क राशि है, 8वीं वृश्चिक राशि, और 12वीं राशि मीन राशि। ये थोड़ा सीखने में थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में तो दिमाग में जिस तरह मैं करके चलता हूँ, अब आप आराम से कर लोगे। तो इन चारों राशियों में, पहले कॉलम की चारों राशियों में ये पता करना हो कि कौन कौन से नक्षत्र होंगे। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, ये तो मान के चलिए। बीच का नक्षत्र पूरा होता है हमेशा, और पहला और लास्ट वाला पूरे हो सकते हैं या आधे अधूरे हो सकते हैं वो। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। 4 चरण हो गए 13 डिग्री 20 मिनट के टोटल मिला के। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और उसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, और राशि होती है 30 डिग्री की। तो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट तो हो ही गए। मतलब 2 नक्षत्र फुल आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक राशि में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नक्षत्र पूरे आ सकते हैं। कम से कम एक तो पूरा होगा ही, बीच वाला नक्षत्र हमेशा पूरा होता है। तो ये मान लीजिए अब कि हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जरूरी है पूरे हों। पहले कॉलम की चारों राशियों के लिए जो रूल है वो है 2r-1। r है नंबर ऑफ राशि। तो ऐसे समझिए, पहली राशि में हमने जानना हो कि कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, तो r की जगह रख दो 1। तो 2 × 1 -1, तो 2 × 1 क्या होता है? 2, 2 × 1 2, 2 - 1 1। तो वहाँ से शुरू करो, वहाँ से 3 तक गिना है। तो 1 2 3। तो पहली राशि में कौन कौन से नक्षत्र हुए? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका। पहले तो नक्षत्र जानना बताता हूँ आपको, किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, फिर उनके कौन कौन से चरण होंगे बाद में ये बताऊँगा, ठीक है। तो पहली राशि में बता दिया मैंने। चौथी राशि में भी लगा लो। 2 × 4 - 1, 2 × 4 कितना हुआ? 8, 8 - 1 7, तो 7वां, 8वां, 9वां, 3 तक आगे लेके जाना है। तो 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य, और 9वां श्लेष। सिंपल। अब दूसरा कॉलम लेते हैं। दूसरे कॉलम में 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं राशियां हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, इन चारों राशियों के लिए जो फॉर्मूला होगा वो है 2r। कोई प्लस माइनस नहीं, सिंपल 2r। मतलब 2 को नंबर ऑफ राशि से मल्टीप्लाई करो और आपके पास नक्षत्र आ जाएंगे उस राशि में कौन कौन से हैं। तो 5वीं राशि में निकालते हैं, चलिए। 2 × 5 मतलब 10। तो कितने कौन कौन से नक्षत्र होंगे? 10 11 12, 10वां, 11वां, 12वां। 10वां नक्षत्र होता है मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, और 12वां उत्तर फाल्गुनी। 8वीं राशि में ले अगर 2 × 8 तो 16 17 18। 16वां नक्षत्र फिर से विशाखा। विशाखा का कुछ हिस्सा 7वीं राशि में चला गया, तो कुछ 8वीं में है। तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, और 18वां ज्येष्ठा।
अब आइए बाकी बची राशियाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनके लिए जो फॉर्मूला होगा, अब तीसरे कॉलम की 4 राशियों के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2r+1, ये फार्मूला है। अब 9वीं राशि के लिए निकालते हैं। 9वीं राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो उसमें r की जगह 9 लिख दीजिए। 2 × 9 कितना हुआ, दोनों में 18, 18 + 1 19, तो 19वां 20वां 21वां, ठीक है ना। ये नक्षत्र होंगे 9वीं राशि में। तो 19वां नक्षत्र होता है मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ और 21वां उत्तराषाढ़, ठीक है। 10वीं राशि में रहते हैं, तो r की जगह लिख दीजिए 10, 2 × 10 + 1, तो कितना हो गया 20 + 1, 20 + 1 21, तो 21वां 22वां 23वां। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़, 22वां श्रवण और 23वां धनिष्ठा। और 12वीं राशि में लें, 2 × 12 + 1 25, 2 × 12 24 + 1 1 25, 25वां 26वां 27वां। 25 यानी पूर्व भाद्रपद, 26 उत्तर भाद्रपद और 27 रेवती। सिंपल। किसी भी राशि में पता करना है नक्षत्र कौन कौन से हैं। मान लो अब तीसरी राशि में पता करना है, दिमाग में लगाओ तीसरी राशि कहाँ है, पहले कॉलम में। तो रूल क्या लगेगा, 2r-1, तो 3 r की जगह रख दो, तो 2 × 3 6, 6 - 1 5, तो 5वां 6ठा 7वां, ठीक है। 5वां होता है मृगशिरा, 6ठा है आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु। छठी राशि है, छठी राशि आपको दिमाग में लगाओगे कहाँ है, बीच वाले कॉलम में। तो फार्मूला क्या लगेगा, 2r, 2 × 6 12, 12 13 14, ठीक है। उत्तर फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, इस तरह से सिंपल। अब आइए, ये तो हमने निकाल लिया कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र होंगे। अब उनके कौन कौन से चरण होंगे। तो अब पहली रो में कौन से हैं, रो देखनी है। अब रो देखिए, पहली रो में कौन सी राशियां हैं, 1 5 9। पहली रो में जो भी राशियां हैं उनका जो पहला नक्षत्र है उसके चारों चरण होंगे। बीच वाले में हर एक कोई भी रो हो, 4 रो है ना, 4 लाइनें आपकी, हर एक लाइन में बीच वाले नक्षत्र के तो चारों चरण होंगे ही होंगे। पक्का हो गया एक तो पहली बात। अब आइए, पहली रो में जो पहला नक्षत्र होगा उसके चारों चरण होंगे, दूसरे के तो है ही हैं। अब 4 और 4 8 चरण हो गए। एक राशि में 9 चरण से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो क्या हुआ, तीसरा जो नक्षत्र होगा उसका केवल 1 चरण होगा। तीसरे नक्षत्र का केवल 1 चरण होगा पहली 5वीं 9वीं राशि में। अब आइए, दूसरी रो है, दूसरी 6ठी 10वीं राशि है, जो दूसरी 6ठी 10वीं राशि है, उसमें जो पहला नक्षत्र होगा उसका 1 चरण तो पहले जा चुका, तो अब 3 चरण होंगे उसके। पहली रो में जो 1 5 9 राशियां थी उनमें जो पहला नक्षत्र था उसके चारों चरण थे। दूसरी रो में पहले नक्षत्र के 3 चरण रह जाएंगे। तीसरी रो में पहले नक्षत्र के 2 चरण रह जाएंगे और चौथी रो में पहले नक्षत्र का केवल 1 चरण रह जाएगा, ठीक है। बीच वाला नक्षत्र पूरा रहेगा हमेशा। और पहली रो में जो तीसरा नक्षत्र होगा ना उसका केवल 1 चरण है। दूसरी रो में जो तीसरा नक्षत्र है उसके 2 चरण हो जाते हैं। तीसरी रो में जो तीसरा नक्षत्र है उसके 3 चरण हो जाते हैं। और चौथी रो में जो तीसरा नक्षत्र है उसके चरण 4 हो जाते हैं। मतलब बस केवल सिंपल ये ध्यान रखिए, हर एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, 3। बीच वाला नक्षत्र हमेशा पूरा होगा। पहली रो में जो राशियां होंगी उनका पहला नक्षत्र पूरा होता है बिल्कुल, ठीक है। फिर वो घटता चला जाता है। दूसरी रो में उसके 3 चरण रह जाएंगे, तीसरी रो में उसके 2 चरण रह जाएंगे और चौथी रो में उसका केवल 1 चरण रह जाएगा, ठीक है। और फिर जो तीसरा नक्षत्र होता है, पहली रो में जब वो पड़ रही हैं राशियाँ, उनका जो तीसरा नक्षत्र है उसका 1 चरण है। दूसरी रो में उसके 2 हो जाएंगे, तीसरी रो में उसके 3 हो जाएंगे और चौथी रो में उसके 4 हो जाएंगे। मतलब तीसरा नक्षत्र उसके चरण बढ़ते जाते हैं और जो पहला नक्षत्र है किसी भी राशि में उसके चरण कम होते जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 7वीं राशि है। 7वीं राशि के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 7वीं राशि कॉलम वाइज पहले तो कौन से कॉलम में हुई, बीच वाले में, दूसरे कॉलम में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2r। 2r यानी 2 × 7 यानी कि 14। तो इसमें पहले तो आपने डिसाइड कर लिया 14वां 15वां 16वां नक्षत्र हैं। 14वां चित्रा, 15वां स्वाति,
और 16 विशाखा, उसको राधा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नक्षत्रों के नक्षत्र डिसाइड हो गए। अब आपने ये जानना है कि ये चित्रा, स्वाति, विशाखा के कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, अब आइए रो वाइज देखना, आपने दिमाग में रो लगाइए। 5वीं राशि पहली रो में होती है, 6ठी राशि दूसरी रो में होती है, 7वीं राशि तीसरी रो में होती है, तीसरी लाइन में। ठीक, तो 7वीं राशि तीसरी लाइन में है और इसमें चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र हैं। ठीक, अब पहली रो में जो पहला नक्षत्र होता है उसके 4 चरण होते हैं, दूसरी में उसके 3 रह जाते हैं, तीसरी में उसके 2 रह जाते हैं, 2 रह जाते हैं मतलब तीसरा चौथा चरण रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7वीं राशि में जो चित्रा नक्षत्र है उसका तीसरा और चौथा चरण होगा केवल। स्वाति के 4 चरण होंगे, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो जो विशाखा है उसके पहले 3 चरण होंगे केवल, ये मतलब हुआ। ठीक है, और ये विशाखा है उसका लास्ट वाला चरण, चौथा चरण, वो चला जाएगा वृश्चिक राशि में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। मान लो वृषभ राशि, वृषभ राशि में आप जानना चाहते हो कौन कौन से नक्षत्र हैं और उनके कौन कौन से चरण हैं। तो वृषभ राशि पड़ती है पहले कॉलम में। पहले कॉलम के लिए रूल क्या है, 2r-1। ठीक है, तो r की जगह रख दो 2, वृषभ क्योंकि दूसरे नंबर पे है, तो 2 × 2 - 1 कितना हुआ, 4 - 1 3। तो तीसरा, चौथा, 5वां नक्षत्र हुए। ठीक, तीसरा नक्षत्र हुआ कृत्तिका, चौथा रोहिणी और 5वां मृगशिरा। ये डिसाइड कर लिया। अब ये कृत्तिका का कौन कौन से चरण है इसमें। अब दूसरी राशि दूसरी लाइन में पड़ती है। पहली लाइन में जो पहला नक्षत्र है उसके 4 चरण होते हैं, तो दूसरी लाइन में जो पहला नक्षत्र है उसके कितने चरण रह जाएंगे, 3। मतलब कृत्तिका का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण वो आ जाएगा वृषभ राशि में। रोहिणी के 4 आएंगे ही आएंगे क्योंकि बीच वाला नक्षत्र है ये। 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो बाद वाला क्या रह गया, मृगशिरा। मृगशिरा के कितने रह जाएंगे, 2। तो पहले 2, मृगशिरा के पहले 2 चरण इसमें आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल तीसरे कॉलम का ले लेता हूँ। कुंभ राशि है, मान लो कुंभ राशि क्या है, 11 नंबर की राशि है, तीसरे कॉलम में पड़ती है। तो इसके लिए रूल क्या होगा, 2r+1। तो r क्या है, 11, तो 2 × 11 22 + 1 23। 23वां, 24वां, 25वां नक्षत्र। 23वां क्या होता है, धनिष्ठा। 24वां शतभिषा और 25वां पूर्व भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र हो गए। अब हमें ये जानना है कि धनिष्ठा के कौन कौन से चरण हैं। तो अब ये कौन सी लाइन में पड़ती है 11वीं राशि, 9, 10, 11 तीसरी लाइन में पड़ती है। ठीक है ना। तो पहली लाइन वाले का जो पहला नक्षत्र था उसके 4 चरण होते हैं, दूसरी लाइन वाले के पहले नक्षत्र के कितने होते हैं, 3 चरण, और तीसरी लाइन के पहले नक्षत्र के कितने चरण हो जाएंगे, 2 बचे हुए 2। तो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरा और चौथा चरण आएंगे इसमें। और शतभिषा तो बीच वाला नक्षत्र है तो 4 चरण, तो 2 और 4 6 हो गए ना। और पूर्व भाद्रपद तीसरा नक्षत्र है उसके कितने रह जाएंगे, 3। पूर्व भाद्रपद का जो चौथा चरण है वो मीन राशि में चला जाएगा। तो ये मुझे फाइंड आउट करने में महीनों लगे थे, जो मैं अभी एकदम से आपके साथ शेयर कर दिया मैंने 10-15 मिनट में। मुझे इसमें महीनों लगे थे, आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ग्रैस्प करने, इम्बाइब करने में। एकदम से नहीं आप सोचो कि फटाक से आप रट लोगे, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, घुमाना पड़ेगा। पहले कॉपी पेंसिल पे करना पड़ सकता है आपको, वैसे हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा दिखाएं स्टेप वाइज। तो इसको आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप बिना किसी बुक के, बिना किसी पंचांग के, बिना किसी कंप्यूटर के बड़े आराम से एकदम से दिमाग में लगा सकते हैं कि किस राशि में कौन से नक्षत्र हैं, कितने डिग्री का कोई ग्रह बैठा है कुंडली में, तो इसका मतलब किस नक्षत्र के किस चरण में है। और नक्षत्र और चरण पर ही डिपेंड करता है कि बच्चे का नामकरण क्या होगा, क्या नाम रखा जाएगा। हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, बाकी ग्रह भी, कि किसी की दशा चल रही है, ठीक है, तो वो किस नक्षत्र में किस चरण में बैठा है, पता चल जाएगा आपको एकदम से। इस आशा के साथ कि आप इस मेथड का भरपूर उपयोग करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।